नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर निवेश की दुनिया से निकल कर आ रही है, जहां मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय निवेशकों का भरोसा एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर और भी मजबूत होता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि चाहे शेयर बाजार नीचे जाए या रिटर्न कम मिले, लोग हर महीने रिकॉर्ड मात्रा में एसआईपी में पैसा जोड़ रहे हैं। भारत के इक्विटी मार्केट में रिटेल निवेशकों का उत्साह तेजी से बढ़ा है। नवंबर महीने में ही एसआईपी का कुल योगदान लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो साफ दिखाता है कि आम निवेशक अब लंबी अवधि के निवेश को लेकर पहले से ज्यादा समझदार और अनुशासित होते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव निवेशकों की बढ़ती मैच्योरिटी और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का संकेत है। अब सवाल यह कि कम रिटर्न के बावजूद एसआईपी में इतनी मजबूती क्यों दिख रही है। नवंबर में इक्विटी इंडेक्स ने करीब 13% का मामूली रिटर्न दिया, लेकिन इसके बावजूद एसआईपी इनफ्लो महीने दर महीने लगभग 400 करोड़ रुपए बढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक समझ चुके हैं कि एसआईपी मार्केट मूवमेंट के हिसाब से रिएक्ट करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। यानी चाहे मार्केट गिरे या चढ़े, नियमित रूप से निवेश करने से लंबे समय में सबसे बेहतर रिटर्न मिलता है। हालांकि इस बीच एक चिंताजनक बात भी सामने आई है। एसआईपी कैंसिलेशन बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में 60 लाख नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन नेट एडिशन सिर्फ 15 लाख रहा। सितंबर में 57 लाख रजिस्ट्रेशन के मुकाबले मात्र 13 लाख से थोड़ा ज्यादा नेट एडिशन देखने को मिला। इसका मतलब यह कि कई नए निवेशक छोटी गिरावटों से घबराकर अपना एसआईपी बीच में ही बंद कर रहे हैं। गोल्ड फंड्स की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में जहां लगातार अच्छा पैसा आया था, वहीं नवंबर में इनफ्लो में कमी दर्ज हुई। एक्सपर्ट बताते हैं कि कई निवेशकों ने मुनाफा निकाल लिया, जबकि सोने की कीमतों को लेकर बाजार में मिलीजुली राय है। कुछ को गिरावट की आशंका है, जबकि कुछ अब भी बुलिश है। इसी वजह से इनफ्लो कमजोर रहा। इधर थीमेटिक फंड्स का क्रेज भी तेजी से बढ़ा है। डिफेंस, कंजम्पशन, पैसिव और इंटरनेशनल थीम्स वाले फंड्स ने पिछले 2-3 सालों में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। पिछले साल ही 100 से ज्यादा नए थीमेटिक एनएफओ लॉन्च हुए, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ऐसे फंड्स को पोर्टफोलियो का मुख्य आधार न बनाएं, क्योंकि इनमें कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा होता है। उन्होंने याद दिलाया कि 2003 से 2005 के बीच इंफ्रा थीम खूब चला था, लेकिन उसके बाद कई सालों तक उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। अंत में बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की, जिनमें नवंबर में फिर से जोरदार इनफ्लो देखने को मिला। पिछले साल भले ही इनका प्रदर्शन औसत रहा हो, लेकिन निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का असली प्रतिबिंब अक्सर इन्हीं कैटेगरी में मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लार्ज कैप फंड्स पूरी तरह भारत की ग्रोथ स्टोरी को नहीं दिखा पाते, जबकि कई उभरते सेक्टर मिड और स्मॉल कैप में मिलते हैं। इसलिए एसआईपी इनके लिए एक बेहतरीन एंट्री स्ट्रेटेजी माना जा रहा है। यह था आज का बड़ा अपडेट। अगर आप भी एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तो याद रखिए, अनुशासन ही लंबी अवधि में सबसे बड़ा रिटर्न देता है।